जैसे देखो ये बॉटल, ये कटोरी डुगू ने फैलाई है, ये सब डुगू ने फैलाया है, ये भी डुगू ने फैलाया है। Hey guys, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Indian Vlog with Pooja. होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और यस आज है फ्राइडे और मैं भी जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि टाइम ना 1 o'clock ऑलरेडी हो गया। आज काफ़ी लेट हो गया बिकॉज इन्हें ना नीचे जाना था थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, तो उस टाइम में मैं कुछ बना नहीं पाई, तो बस अभी जा रही हूँ बनाने के लिए। और आज का ब्लॉग मुझे शूट करना ही था क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो इसलिए भी ज़रूरी है। क्या कर रहे हो? अच्छा, क्योंकि नहाया भी नहीं है, मुझे उसको नहलाना भी है। आज का ब्लॉग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज मैं शेयर करने वाली हूँ हमसे एक बहुत अच्छी बढ़िया सी रेसिपी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोगों के घर में चावल बच जाते हैं, हम उसका क्या करते हैं, उसे फ्राई करके खा लेते हैं, है ना। ज़्यादा हम यही करते हैं, फ्राई राइस जो है वही एक ऑप्शन दिखाई देता है। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही अच्छी टेस्टी सी रेसिपी जिसको देख के आपका मन जो है वो एकदम खुश हो जाएगा और आप बोलोगे कि हाँ, ये तो नेक्स्ट टाइम जब चावल मेरा बचेगा ना तो मैं यही बनाने वाली हूँ। और बस लंच बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बनाना पड़ता है, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन देखो, लॉकडाउन तो खुल चुका है, मतलब दिल्ली में तो ऑलमोस्ट पूरा लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन इसकी वजह से आगे जो होने वाला है उसका हम लोग को अंदाज़ा नहीं है। हम लोग क्या करें, देखो गवर्नमेंट की तो मजबूरी है लॉकडाउन खोलना, बिकॉज़ उन्हें फ़ंड जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। लोगों को भी दिक्कत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है। लेकिन तभी भी जो अननेसेसरीली लोग बाहर निकल रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत गंदा फैल सकता है। जब से पार्क्स वगैरह खुले हैं, सारे पार्क एकदम भरे हुए हैं, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जबकि ये इस टाइम पे आपको नहीं करना चाहिए। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है, जो आप देखिएगा थोड़ा टाइम बाद हम लोगों को ये देखने मिलने वाला है कि अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे ना, ये आपको दिख रहा होगा, मैं यही देख रही थी देर से, ये ना मैंने यहाँ पे टॉवल सेट कर रखा है बिकॉज बेड में और इस वॉल में थोड़ी बहुत जो जगह होती है ना, तो अथर्व क्या करता है, उसके अंदर जैसे सुबह सुबह फ़ोन यूज़ कर रहा है या खा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो उसके अंदर गिरा देता था। तो मैंने ना इधर ये पूरा का पूरा टॉवल लगाया हुआ है ताकि ये पूरा का पूरा बंद हो जाए, तो अगर ये कुछ गिराता है तो वो कम से कम नीचे नहीं जाता और हम यहीं से ना उसको उठा पाते हैं। अथर्व ने बहुत भी मेरा फ़ोन गिराया है और नीचे स्टार्टिंग है इतनी बड़ी बड़ी, तो फिर बहुत मुश्किल होती है उस टाइम पे ना फ़ोन उसमें से निकालने में। तो बस यही है। अभी ऑलरेडी 1 या 1:15 हो चुका होगा। मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लग रही है और टाइम हो चुका है ऑलरेडी। आज नीचे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कह रहे थे। मार्केट से मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो नॉर्मल शॉप्स होती है ना जहाँ पे दूध वूध मिलता है, वहीं पे गए थे, तो वहाँ पे इतना टाइम लग ही जाता। तो बस चलो चलते हैं और लंच बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। टाटा। टाटा। फाता नहीं, टाटा। फाता। टाटा। शट अप, शट अप, शट अप। अगर ना यहाँ पे ये पिलोज रहने देता है ठीक से, ना यहाँ पे कुशन्स रहने देता है ठीक से। सुबह सुबह जब मैं सफाई करती हूँ तो पूरा का पूरा घर एकदम ना, अगर कहते हैं ना टप टॉप कर देती हूँ, सजा देती हूँ, और उसके बाद अथर्व जी उठ जाते हैं, मतलब पूरा घर फैला देते हैं। देख लो ना, कटोरी, बॉटल, ये सब डुगू ने साफ करा है ना। मैं नकल उतार रहा है। जैसे देखो ये बॉटल, ये कटोरी डुगू ने फैलाई है, ये सब डुगू ने फैलाया है, ये भी डुगू ने फैलाया है। मम्मा ये तो ये वाला जो राइस है ना, मैं इसका बनाने वाली हूँ, और ये जो बॉइल्ड राइस है रात का जो बचा हुआ है, तो बस दिखाती हूँ किस तरीके से बनाना है आपको। इसमें ज़्यादा कुछ ही नहीं चाहिए, ये चाहिए होगा आपको। मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी हुई है काट के, थोड़ा सा प्याज है और आधा कटोरी बेसन है। बेसन ले लो या फिर आप इसकी जगह सूजी से इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसके लिए मैंने ये जो रात के बचे हुए चावल थे ना, इसको ले लिया है और अब इसको मैं डाल रही हूँ मिक्सर के अंदर। हमें इसको ना बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेना है, जैसे उसमें होता है ना डोसे के बैटर में, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही बनाना है। तो यहाँ पे ना ये देखो, ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा और पानी डाल दिया था और इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया था इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पलट लेंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, मतलब शिमला मिर्च, प्याज
और बेसन। तो आप इसके अलावा कुछ और भी डाल सकते हो, जो भी आपको वेजीज पसंद हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और बेसन की जगह ऑप्शन है सूजी का, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बेसन नहीं है तो सूजी डाल लो, जो भी ठीक लगे उसको डालो। और उसके बाद अच्छे से मिला लेना है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो मसाले बहुत नॉर्मल से डालेंगे, जैसे हल्दी हो गया तो हल्दी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। देन थोड़ी सी मिर्च मैंने डाली है, नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप तीखा चाहते हो तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दो, या फिर आप ना हरी मिर्च होती है ना, हरी मिर्च को भी बारीक काट के इसके अंदर डाल सकते हो। लेकिन ना ट्रस्ट में, अगर आप शिमला मिर्च डालोगे ना तो उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा, एकदम अलग ही लेवल का टेस्ट आता है इसके अंदर। मैंने तवे को ना बहुत गर्म कर लिया है, तवे को अच्छे से गर्म होने देना है, तो ये चिपक जाएगा इसके अंदर। अब मैंने ये बैटर इसके अंदर डाला है और इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ना आपको इस तरीके से फैलाना है। अगर ये आपके इसमें जो ये क्या बोलते हैं, जो चम्मच जो भी है इसके अंदर अगर चिपकने लग जाए ना तो उसको थोड़ा सा सेटल होने को छोड़ देना, उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं। अब इसको रहने दो आराम से। जब ये बिल्कुल अच्छे से एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए ना, फिर इसको पलटना और ऊपर से दबा देना। तो फिर आपका जो चीला है वो एकदम पतला बनेगा और खाने में ना एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से ही चीला बनाना है, बनके एकदम रेडी हो गया है और टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बेसन के चीले से भी अच्छा। तो मैंने इसे ना रायते के साथ ही खाया था और हरी चटनी, मज़ा आ गया। ज़रूर बनाना इसे। अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं। मैं कहने वाली थी 5 o'clock होने वाले हैं, 5 बज गए हैं। एंड अथर्व भी सो रहा है और ये भी सो रहे हैं। और मैं ये कपड़े तय करने आई हूँ। सारे कपड़े ना मैंने कल इवनिंग में धोए, बहुत एकदम ढेर लगे हुए कपड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये देख रहे हो कितने कपड़े हैं। और ये कल मैंने फोल्ड ही नहीं करा, इसको बस ऐसे ही रख दिया। और अभी मैं सोचा कि अभी अथर्व सो रहा है तो फटाफट से इनको फोल्ड कर दूँ, क्योंकि ना अथर्व के साथ ना फोल्ड करती हूँ, अथर्व बार बार अनफोल्ड कर देता है, बहुत दिक्कत होती है उसके साथ। तो इसलिए इन कपड़ों को मैंने फोल्ड करने का सोचा अभी। और बाकी जो मैंने अब बनाया था ना चिला, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना था। आप प्लीज़ उसको ज़रूर ट्राई करना घर में, आपको आई एम श्योर वो बहुत पसंद आने वाला है खाने में। और पता है क्या, उसका ना सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि उसको बनाते टाइम ना अगर आप थोड़ा सा केयरफुल नहीं रहोगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो चावल का होता है ना। आपको क्या करना है, उसके अंदर पानी की क्वांटिटी इतनी डालनी है कि वो बस आपको पतला सा बैटर जैसा सा मिल जाए। तो उस हिसाब से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो ऑफकोर्स। तो लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा ना अगर आपको लगे कि वो टूट रहा है तो आप क्या करो, आप उसके अंदर थोड़ा सा बेसन या फिर अगर आप सूजी डाल रहे हो, दोनों में से जो भी आप डाल रहे हो, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दो, ताकि उसको ना एक बेस मिल जाए वहाँ पे। तो वो रोटी जैसा, या मतलब लाइक चिले की तरह ही जैसा चिला बनता है सॉफ्ट, उस तरीके से बनेगा। तो वैसे आप कर सकते हो। और लेकिन हाँ ये है कि ये बहुत अच्छा यूज़ है बचे हुए चावल को खाने का। देखो अथर्व के वाले कपड़े, ये अथर्व की बुआ जब गोवा गई थी ना तो उसके लिए लेके आई थी। और ये अथर्व इसमें बहुत क्यूट लगता है, वो वैसे भी बहुत क्यूट है, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। और बाकी ना पता है क्या, देखो लॉकडाउन तो खुल ही चुका है। मैं आपको उस टाइम पे यही कह रही थी कि लॉकडाउन पूरा का पूरा खुल चुका है। हमारे यहाँ पे आसपास ना अब जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और मतलब हम लोग रहते हैं वेस्ट दिल्ली में, तो यहाँ पे जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन अब क्या करेंगे, जिन्हें ऑफिस जाना है या वैसे ही है तो उनका तो निकलना ज़रूरी है ही। अथर्व का खुद का पता है, अथर्व का वैक्सीनेशन अब तक हुआ नहीं है। एक वैक्सीनेशन उसका मार्च में पेंडिंग, फैब में पेंडिंग था। फैब में हम जा ही नहीं पाए, तो हमने सोचा मार्च में जाएंगे, लेकिन उसका लॉकडाउन हो गया। फिर ये बढ़ता चला गया, आज यहाँ पहुँच गया कि अभी मई भी पूरा निकल ही गया, क्योंकि 20-22 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है अभी मई की। तो उसका वैक्सीनेशन वो हुआ नहीं है। कैसे करेंगे अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बच्चों का वैक्सीनेशन तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। देखते हैं कैसे करते हैं। लेकिन फ़िलहाल बस मैं आपको ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ अगर घर पे हो तो लॉकडाउन में अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखो अच्छे से। और बच्चों का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आज से अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले बादाम को पीसा है, मतलब बादाम का पाउडर बनाया है। और वो मैं वो अथर्व को देना शुरू करी हूँ। मैंने अब तक उसे बादाम दिया नहीं था कभी, कि कहीं उसे नुकसान ना करे या कुछ ना, क्योंकि छोटा है इसलिए। लेकिन फिर अभी जस्ट बहुत सारे आर्टिकल और बहुत से रिसर्च करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं उसको बादाम दूंगी।
तो मैंने बादाम का पाउडर बनाया भी, मैंने उसे दिया तो था दूध में मिला के ना, उसकी बॉटल में ही डाल के, तो उसको पता नहीं चला उसके अंदर पाउडर है। अगर उसको पता चल गया पाउडर है तो वो पीने से रहा, तो बस इसीलिए। और बाकी ये देखो अथर्व के लिए ना हमने ये वाला इस बार डायपर मंगाया, और ये हम ना अथर्व के लिए भी मीडियम ही मंगाते हैं, मीडियम 7 to 12 kg वाला, और 114 पैंट्स हैं इसके अंदर। तो ये है मॉमी पोको पैंट, और ये लेकिन ये बहुत पहले का मंगवाया हुआ है। ये पता है कब मंगवाया था हमने? ये हमने ना मार्च में जब फर्स्ट डे वाला लॉकडाउन हुआ था ना, उस टाइम जो ऑर्डर किया था, तो हमने 2 कर लिए थे। तो ये वही वाला है, ये जस्ट मैंने अभी खोला है, यहाँ से ना कुछ ही 4-5 ही निकले हुए हैं इसके अंदर से। तो ये है, लेकिन हाँ ये वाली चीज़ है कि मोमी पैको पैंट में, और अगर आप पैम्पर्स में बोलोगे ना, तो ये वाला जो इसकी जो पैंट्स हैं वो 10 टाइम्स बेटर है। पैम्पर्स की क्वालिटी अब ख़राब हो गई है, पहले पैम्पर्स की क्वालिटी अच्छी थी बट अब अच्छी नहीं है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा इस बार। तो फ़िलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसके अंदर 114 पैंट्स हैं। तो देखते हैं इसका कॉस्ट भी। हमें ये पड़ा था शायद 1000 रुपीज़ का, मार्च के आसपास 1000 का पड़ा था, बट अभी ये शायद से ना 1500 के आसपास का आ रहा है। बच्चों के लिए तो सामान को स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने वैसे ही काफ़ी सामान है सबका स्टोर करके रखा है, डायपर्स वगैरह भी स्टोर करे थे। और बस वही है, कपड़े भी हुए नहीं है, थोड़े से हुए हैं, थोड़े से रह गए, बहुत सारे कपड़े ना, तो बहुत दिक्कत होती है। आपको पता है मतलब मेरे को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है? जो मेरे बेबी हेयर्स है ना, आप में से किसको दिक्कत होती है ये वाली? इसको मैं कितना भी पीछे कर लूँ, ये ऐसे करके ना निकल जाता। जब मैंने स्मूथनिंग कराई थी उस टाइम ठीक था, बाकी ये देखा, और ये बहुत बुरे लगते हैं। पूरे बाल ठीक है, और ये जो छोटे छोटे निकल जाते हैं ना, सब बहुत बुरे लगते हैं, और हमेशा निकल जाते हैं मेरे। तो बस होप आप सब लोग घर पे होंगे, और इन्जॉय तो कोई क्या ही कर रहा है। हम सब घर पे तो हैं, पर हमें कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं है। दिल्ली में तो मॉल्स और सारी चीज़ें खुल गई है। आप लोग कहाँ रहते हो ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ पे क्या क्या ओपन हुआ है। सारी चीज़ें खुल गई हैं दिल्ली की तरह, या फिर कुछ लिमिटेशंस हैं? बिकॉज दिल्ली में सब कुछ ओपन हो चुका है, कुछ भी क्लोज़ नहीं है। जैसे नॉर्मल मार्केट्स जो होती है ना, वही क्लोज़ है, और शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता ना, रास्ते में जैसे जब हमारे एरिया पे लॉकडाउन हुआ था, तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट खाली था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ खाली नहीं है। अगर हम शाम को बाहर रहते हैं ना, तो पूरा का पूरा नीचे काफ़ी रश रहता है, और लोग आते जाते रहते हैं। मास्क आधे लोग लगाते हैं, आधे नहीं लगाते हैं। लेकिन हम सबको ये वाली बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो लॉकडाउन है वो गवर्नमेंट ने खोला है, लेकिन कोरोना गया नहीं है, वो यहीं पे है। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, और जब भी बाहर निकलना है तो जब तक ज़रूरी ना हो तब तक तो बाहर मत निकलिए। बट अगर बाहर निकलते भी हैं तो जो प्रिकॉशन गवर्नमेंट ने कहा है, उन प्रिकॉशंस को लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उन्होंने ओपन किया, वो उनके हाथ में था। अपनी सिक्योरिटी हम लोगों के हाथ में, तो हमें वो सब चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी ना। इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे होम। और दैट्स इट फॉर टुडे। और अथर्व का एडमिशन का मैं आपको उस टाइम पे बता रही थी, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं ना। सोचती हूँ, पता है मैं ब्लॉग बनाते टाइम ना हमेशा मेरे माइंड में ही होता है कि आज का ब्लॉग जब मैं शुरू करूँगी तो मुझे ना ये बातें आप लोगों को बतानी है। तो हमेशा इस तरीके से ही मैं ब्लॉग जब रहता है, जैसे अभी जब मैं ब्लॉग ख़त्म करूँगी ना, तो मेरे माइंड में ऐसा चलता रहेगा कि अब जब कल मैं ब्लॉग बनाऊँगी ना, तो मुझे आपको ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है। तो ऐसे करके चलता है, पता नहीं मतलब ऐसे कैसे किसी जिसको देखते नहीं है, हम जानते नहीं है, उससे आई डोंट नो कैसे एक रिलेशन बन जाता है। एंड सेम मेरे साथ भी है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बातें सुनते हो, समझते हो। मैं ये बता रही थी कि अथर्व का एडमिशन हम लोग सोच रहे नहीं करें, बहुत अच्छे से तो नहीं है अभी, लेकिन सोचा है कि नहीं करवाएंगे उसको। नेक्स्ट ईयर हम डाल देंगे नर्सरी में ही। वैसे तो उसकी इतनी एज भी नहीं है, अभी वो 2 इयर्स का ही है, लेकिन तभी भी एज़ पर क्राइटेरिया, स्कूल के जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हमने सोचा है कि या तो उसको हम नेक्स्ट ईयर नर्सरी में ही डाल देंगे। बिकॉज वो उतना प्रिपेयर है, उतना वो समझता है, पढ़ लेता है, उतना उसे आता है नर्सरी के हिसाब से। बस अभी मेरे को उसका थोड़ा रिटन जो है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज वो पेंसिल पकड़ता तो है, लेकिन दोनों हाथों से लिखता है, राइट से भी लिखने लग जाएगा, लेफ्ट से भी लिखने लग जाएगा, तो एक हाथ में पेंसिल पकड़ता नहीं है। उस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन इस साल जो सोचा था कि एडमिशन कराऊंगी, वो अब मैं नहीं करा रही हूँ। मैंने ऐसा सोचा है क्योंकि इस बार कोरोना बहुत फैला हुआ है, एंड एज़ पर गवर्नमेंट अभी ये बहुत टाइम तक जाने वाला नहीं है। तो हम लोग तो क्या है ना, हम लोग तो बड़े हैं, तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं स्कूल में अपने आप का कि हमें कैसे रखना है, कैसे। उतना छोटा बच्चा ध्यान में रखता है, कौन सी चीज़ उठा के अपने मुंह में डाल लेगा, आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो इसलिए यही अब फ़िलहाल तक तो यही सोचा है। लेकिन देखते हैं सिचुएशन, अगर सितंबर तक भी, अक्टूबर तक भी ठीक रहेगा तो प्ले में तो कभी भी एडमिशन हो जाता है, तो मैं करा दूँगी। लेकिन अदरवाइज़ नहीं कराऊँगी, नेक्स्ट ईयर कराऊँगी। नेक्स्ट ईयर तक होपफुली ठीक हो जाएगा सब कुछ।
बाकी देखते हैं। कितनी सारी चीज़ें हमारी, कितने सारे प्लान्स हमारे एकदम से गायब हो गए ना इस लॉकडाउन के चक्कर में। सारी चीज़ें सडनली बदल गई सारी चीज़ें। जो जो चीज़ें सोच रखी थी ऐसा करेंगे, हम लोगों को जाना था बाहर, हमने सोचा था हम शिरडी जाएंगे, जो हम हर साल जाते हैं, लेकिन मंदिर ही बंद है। अब नवंबर दिसंबर तक मंदिर बंद है, फिर दिसंबर में बच्चे को लेके ट्रैवल करना ठीक नहीं है, फिर ऊपर से कहीं ट्रैवल करो दिसंबर में तो कंबल वम्बल सब भर भर के ले जाना पड़ता है, तो वो दिक्कत अलग है। बस चलो, बहुत चबड़ चबड़ कर लिया। आपसे बातें करने बैठूंगी तो मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आज की बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।